रहते हैं। और कुछ लोगों के तो सपने सत्य भी होते हैं। केवल सत्य और मिथ्या किस किस का होता है, क्योंकि जो अपने जीवन के अंदर धार्मिक कार्य करता है या अनेक प्रकार के किसी मंत्रों का जप करता है या किसी देवता की पूजा करता है या फिर किसी पूजनीय पुरुष की सेवा करता है या माता पिता की सेवा करता है, और वह अपनी दिनचर्या में, अपने जीवन में किसी व्यक्ति को नहीं दर्शाता या उस किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, उसको दिखाई देने वाले सपने अग्रसर सत्य होते हैं। लेकिन जो अनेक प्रकार के दुराचार करता है और अनेक आत्माओं को तरसाता है, माता पिता के कहने में न रहता हो और अनेक व्यक्तियों को बुरी यातना देता हो या अपने मन के अंदर गंदे विचार रखता हो, बुरे विचार रखता हो, तो उस व्यक्ति को दिखाई देने वाले सपने सत्य नहीं होते। लेकिन स्वप्न दिखाई देने के बाद भी उसका समय होता है कि रात्रि में किस समय पर जो भी स्वप्न दिखाई दिया उसका फल कितने दिन में दिखाई देगा, या वह सपना दिखाई दिया गया सपना कितने दिन में सत्य होगा या मिथ्या होगा, उसका रात्रि के पहर के अनुसार ही पता लगता है। क्योंकि दैनिक जीवन में मनुष्य की जो वासनाएं अतृप्त अथवा अपूर्ण रहती हैं, वही स्वप्न रूप में येन केन प्राकेन पूर्ति का आभास कराती है। सूर्योदय के कुछ पूर्व अथवा ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए सपने का फल 10 दिन में पूर्ण होता है, लेकिन रात्रि के प्रथम पहर में देखे गए सपने का फल 1 वर्ष के पश्चात उत्पन्न होता है या उसको फल प्राप्त होता है। रात्रि के दूसरे पहर में देखे गए स्वप्न का फल 6 मास में दिखाई देता है या उस घटित होता है। रात्रि के तीसरे पहर में देखे गए स्वप्न का फल 3 मास के बाद दिखाई देता है या घटित होता है। रात्रि के अंतिम पहर में देखे गए स्वप्न का फल 1 मास में प्रकट होता है। लेकिन दिन में देखे गए स्वप्न विश्वसनीय नहीं होते, उन पे विश्वास नहीं किया जा सकता, वे ज्यादातर मिथ्या ही होती है। शुभ संकेतिक स्वप्न देखने के पश्चात सोना नहीं चाहिए, उठ जाना चाहिए, स्नान करने के उपरांत भजन में लग जाना चाहिए, राम नाम का कीर्तन करना चाहिए और शुभ चिंतन करना चाहिए। जो शेष समय रह गया रात्रि का वह भजन कीर्तन आदि में बितानी चाहिए। और दूसरी बात, जो अपने को सपना दिखाई दे तो वह किसी को न बताए, केवल उसका फल जानने के लिए गुरुजनों से या अपने माता पिता से उसको बखान कर सकते हैं, बता सकते हैं।
लेकिन अन्यथा किसी को न बताएं। इसके विपरीत अशुभ स्वप्न देखने के बाद फिर सो जाए तथा प्रातःकाल यदि उस अशुभ स्वप्न की स्मृति ताजी रहे तो गुरुजनों को उसे बतलाना चाहिए। इसलिए ज्यादातर जो सपने सत्य होते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में दिखाई देते हैं, जो वही सपने सत्य होते हैं। वह ब्रह्म मुहूर्त सुबह का समय होता है, रात्रि के 4 बजे से लेकर सूर्योदय तक। इसलिए अपने स्वप्न पर ध्यान दें और इसमें ज्यादा से ज्यादा यही कहते हैं जिसने स्वप्न की सत्य जाननी है और यदि स्वप्न की सिद्धि करनी है तो आप क्या कर सकते हैं। माँ माई दुर्गा का दुर्गे देवी नमस्तुभ्यम सर्व कामार्थ साधिके मम सिद्धिम सिद्धिम व स्वप्नम सर्व पर दर्शय। यदि आपने स्वप्न की सिद्धि करनी है तो इस मंत्र का जप करें, आपको स्वप्न में सिद्धि दिखाई देने लगेगी। जो दिखाई देगा वो अगर सत्य होगा, ऐसा अनुभव है। यदि आपने ये बातें अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए जो भी हम जानकारी देते हैं वह आपके पास पहुंच जाएगी। उसके लिए आप आनंद शांडिल्य चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से भी बताएं। यदि आपने कोई सपना दिखाई देता है तो उसका फल जानने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। हरिओम हरिओम।